channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग. आज के टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. यूजुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट्स में होता है और एक एनिमल्स में होता है. तो इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? इस वीडियो में हम कम्प्लीटली प्लांट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स में होता है. उसको करने से पहले उसको डिस्कस करेंगे, पर उसको करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो जानने की ज़रूरत है. और वो क्या हैं? सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, उसको बात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स होते हैं जो दोनों साइड कॉमन होते हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है. ये टर्म्स जो हैं जैसे कि सेक्स सेल्स या गेमीट्स, जाइगोट, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं. इसमें क्या होता है? सबसे पहले सेक्स सेल्स कंबाइन होते हैं या फ्यूज़ होते हैं और उससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन या जाइगोट फॉर्मेशन, सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होती है उसकी कॉम्बिनेशन से कंप्लीट एक प्रोजनी का या एक यंग वन का जन्म होता है. तो ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का. इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. The sexual reproduction takes place by the combination of special type of reproduction. ये sexual reproduction जो होता है इसमें बड़ा ही special type का reproduction होता है, और वो reproduction ज़रूरी है कि उसमें sex cells का involvement हो. अगर sex cell नहीं होंगे तो कोई reproduction नहीं होगा, कोई भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ना प्लांट्स में होगा ना एनिमल्स में होगा. तो ज़रूरी है कि सेक्स सेल्स हों, मेल में भी और फीमेल में भी. आगे हम पढ़ेंगे कि मेल को अलग डिफरेंशिएट किया गया है और फीमेल को अलग डिफरेंशिएट किया गया है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है द सेल इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गेमीट्स. अब ये जो सेक्स सेल्स हैं, अगर हम इनको इंडिविजुअली बात करें तो इनको गेमीट्स भी कहा जाता है, यानी कि सेक्स सेल्स के अलावा इनका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम गेमीट्स कहते हैं. फिर उसके बाद है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स दोनों कंबाइन होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन का. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो एक कंप्लीट एक पीरियड में होता है. दैट मीन्स वो जो जाइगोट यहाँ पे मेल और फीमेल गेमीट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो आगे जाकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, और इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है. ये जो गेमीट्स हैं, गेमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि बेसिकली मतलब ये है कि हम सेक्स सेल्स को गेमीट्स और गेमीट्स को जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं. ये तीन डिफरेंट टाइप के नाम हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स, या मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, या मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें फ्लावर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लावर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन जैसे काम को करते हैं. ये प्रोसीजर या ये प्रोसेस करने के लिए इनके पास पार्ट्स होना ज़रूरी है फ्लावर के. अगर पार्ट्स ही नहीं होंगे तो ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली इस पूरे पार्ट्स, इस पूरे फ्लावर में ये पार्ट्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट. जैसे कि रिसेप्टिकल है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, या कार्पल, स्टेमन, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये अपना एक आइडेंटिटी शो करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम आ रहा है, आप उसको देखिए. उसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो पार्ट्स हैं जैसे पेटल्स हैं या सेपल्स हैं या कार्पल है या स्टेमन है, ये सारे पार्ट्स अपनी आइडेंटिटी शो कर रहे हैं.
इसमें क्या होता है, तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिसेप्टिकल। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिसेप्टिकल क्या है, ये एक बेस है। ये जो इसकी ग्रीन स्टेम होती है नीचे की, वो एक बेस का काम कर रही है। और ये बेस क्या करता है, ये सारे पार्ट्स जितने भी फ्लावर के अपर पार्ट्स होते हैं उसको होल्ड करके रखता है, एक बेस प्रोवाइड करता है फ्लावर को, ताकि जितने भी उसके पार्ट्स हैं एक कंप्लीट पैक्ड रहें एक जगह पे। फिर उसके बाद है सेपल्स। ये सेपल्स क्या होती है, ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आप यहाँ पे बन के आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, जिससे कि फ्लावर को नरिशमेंट मिलती है या फूड मिलता है। ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर, दैट मीन्स ये बेस से जुड़े होते हैं और एक फ्लावर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये भी पार्ट को जिस तरीके से रिसेप्टिकल एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं हम कि वो क्लोजली पैक्ड ही इसलिए होता है ताकि जो उसके इनर पार्ट्स हैं वो स्प्रेड ना हो जाए। इसी तरीके से सेपल जो है वो भी प्रोटेक्ट करके रखता है। किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, पेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से जो पेटल्स हैं वो टूट के गिरती नहीं है जल्दी। फिर उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स क्या होती है, ये कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिसमें इसको कोरोला कहा जाता है। जैसे सेपल्स जो है उसको कैलिक्स कहा जाता है, पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं पेटल्स, इनको पेटल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कलरफुल स्ट्रक्चर है। और ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कर सके। तो यहाँ पे पेटल्स सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, नेक्टर ले सकें या पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकें। फिर उसके बाद है स्टेमन। अब स्टेमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक फ्लावर में। स्टेमन और कार्पल दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में वो सिर्फ इन दोनों की ही वजह से होता है। स्टेमन क्या है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा है इसलिए क्योंकि ये दो ऐसे ऑर्गन्स अपने अंदर कंटेन करता है। वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या होता है ये आपको मैं तब समझाऊंगी जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझाऊंगी, जो कि इसी वीडियो में है। फर्टिलाइजेशन में जब हम कंप्लीट देखते हैं, जब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के साथ हम देखते हैं किसी भी फ्लावर को, तब यहाँ पे एंथर और फिलामेंट का काम होता है। फिर उसके बाद आता है कार्पल। नाउ जिस तरीके से स्टेमन जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है, उसी तरीके से कार्पल जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट है। इस कार्पल को हम पिस्टल भी बोलते हैं। ये पिस्टल के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होती है ओवरी। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो मिडिल सेक्शन है इसका, जो मिडिल पोर्शन है वो थोड़ा सा बल्ज है या फिर थोड़ा सा सोलन अप है, तो वो एक इसका पार्ट है जो ओवरी कहलाते हैं। और इस ओवरी में एग्स होता है जो आगे अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में और कार्पल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या एक्चुअल में वर्क करती है और कैसे ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट करती है। मेजर पार्ट्स तो अब हमने जान लिए, पर अब हमको जानना है कि किस तरीके से इसका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, कैसे होगा उसका। उसके लिए 2 ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है जो होते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव।
मेल रिप्रोडक्टिव जो होता है वो स्टेमन होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है? स्टेमन में एंथर और फिलामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि डायग्राम आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इस डायग्राम में क्या है, फिलामेंट जो है वो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है एंड ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर है जो स्वोलन अप है ये एंथर है। इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसे हम मेल गैमीट्स भी कह सकते हैं या मेल सेल्स भी कह सकते हैं, सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। इस एंथर में जो सेक्स सेल्स होते हैं वो कार्पल के कौन से पार्ट में जाकर के फ्यूज होते हैं? वो स्टिग्मा में जाते हैं, स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में जाकर के फ्यूज होते हैं। तो ये जो एंथर है इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये अपने अंदर पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं या मेल सेक्स सेल्स होते हैं। और ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टॉक एंथर को सपोर्ट करता है एक फ्लावर में। जैसा कि यहाँ पे फ्लावर आपको मैंने पहले भी ये डायग्राम दिखाया था, इस फ्लावर में जो पेटल्स हैं, पेटल्स के अंदर जो एक प्रोटेक्ट हो रहा है तो वो ये एंथर है। एंथर इसीलिए प्रोटेक्ट रखते हैं इसको क्योंकि ये इसमें पॉलन ग्रेन्स होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्पल। कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीन चीज़ें होती हैं, तीन पार्ट्स होते हैं जो एक कंप्लीट प्रोसेस को शो करते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन तीनों का क्या काम होता है? स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन्स को अपने अंदर लेता है, फिर स्टाइल के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड फिर उसके बाद ये ओवरी तक इसको पहुंचाता है। ओवरी में पहुंचाने के बाद ये क्या करता है? वो फ्यूजन करता है और मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स या मेल सेक्स सेल्स या फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और रिप्रोडक्शन जो होता है या फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये कैसे होता है इसका डायग्राम मैं आपको बना करके दिखाऊंगी और ये बताऊंगी आपको, डायग्रामेटिक वे में शो करूंगी कि किस तरीके से इसका कंप्लीट ये जो प्रोसेस होता है ये होगा। सो दिस इज द डायग्राम जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसमें होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्पल की। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो मेन हैं। सो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे आएगा स्टिग्मा पे? कोई भी इंसेक्ट जब एंथर पे जाकर के बैठेगा तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे, उसकी पूरी बॉडी पे लग जाएंगे और फिर जब वो स्टिग्मा पे आके बैठेगा तो स्टिग्मा पे एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो सारा पॉलन ग्रेन अपनी तरफ चिपका लेगा। उसको हम कहते हैं कि यार ये जो स्टिग्मा है ये अपनी तरफ कंप्लीटली उसको जब स्टिक कर लेगा तो वो एक पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे आकर के बैठ जाएगी और उसके बाद स्लोली एक पॉलन ट्यूब जो है वो कंप्लीटली एग या ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन कर लेगी। तो जब ये पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया ओव्यूल के अंदर या ओवरी के अंदर करते करते वो ओव्यूल तक जब पहुंच गया तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा इन दी एंड रीजन। एंड रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। ये माइक्रोपाइल रीजन होता है जिसमें ये पॉलन ग्रेन जो होती है वो जाकर के अटैच हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसमें से मेल गैमीट्स जो होते हैं वो थ्रू पॉलन ट्यूब ये एग सेल या ओव्यूल तक जाते हैं जहाँ पे ये एग सेल या फीमेल गैमीट्स होती हैं और उससे जाकर के ये फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये कंप्लीट
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। दैट मीन्स कि जब एंथर से, एंथर क्या, स्टेमन, स्टेमन के एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आती हैं तो ये स्टिग्मा अपने अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस रखता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है, मेल गेमीट्स मूव डाउन थ्रू द पॉलन ट्यूब या ट्यूब। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं ये स्टिग्मा पे स्टिक हो जाती हैं और इसकी वजह से एक पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं उसके एंड रीजन तक, और एंड रीजन से वो कनेक्ट हो जाती हैं ओव्यूल से। ओव्यूल में पहले से ही फीमेल सेल्स या फीमेल गेमीट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उससे जाकर के ये पॉलन ग्रेन्स के जो मेल गेमीट्स हैं वो फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद पॉलिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने ये तो जान लिया कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं एंथर से अपने बॉडी पे स्टिक करवा लेते हैं और उसके बाद स्टिग्मा पे जाकर के वो चिपक जाती है। पर ये होता कैसे है ये जानते हैं हम कि जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम पॉलिनेशन में पढ़ते हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आकर के अटैच हुए हैं ये कैसे हुए हैं। For the male gametes to be combined with the female gametes, it is necessary कि वो एक pollination का जो process है वो complete करें। And what is pollination? The question arises. Though pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, or it can be the different flowers, तो उसको हम pollination कहते हैं। Now pollination जो है वो एक बहुत ही important and yet easy एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकती हैं और एक फ्लावर से उसी सेम फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ भी ये पॉलिनेशन कर सकती हैं। So basically there are two types of pollination. One is the self pollination and the second one is the cross pollination. In self pollination we're going to study about the anther and stigma. When the pollen grains from the anther sticks to the stigma, then the whole process is said to be completed. Now what is the process? जब किसी भी agent के साथ, it can be the wind, it can be the water, insect, anything, जब एक एंथर में से ढेर सारे pollen grains निकलते हैं या रिलीज होते हैं, इन एजेंट्स के थ्रू ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो जाते हैं एंड फिर जो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो इसमें कंप्लीट होता है। दैट मीन्स वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके स्टिक होंगे एंड पॉलन ट्यूब की मदद से ओव्यूल में एंटर करके फ्यूज करेंगे फीमेल गेमीट्स के साथ। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस। नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इन क्रॉस पॉलिनेशन जब एंथर जो है वो स्टिग्मा पे तो स्टिक होता है बट अपने सेम फ्लावर के नहीं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ जब चेंज होगा या स्टिक होगा उस पे जाकर के तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इन दिस सेल्फ पॉलिनेशन ये सेम फ्लावर में होता है एंड इन क्रॉस पॉलिनेशन ये सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में भी हो सकता है और दो डिफरेंट प्लांट्स के दो डिफरेंट फ्लावर्स में भी ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो सकता है। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। सबसे पहले मैं सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताती हूँ। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर of the flower are transferred to the stigma, then it is said to be the self pollination. And then cross pollination, when the pollen grains of the anther of a flower, एक plant का of a one plant is transferred to the another. That means कि एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा पे जब ये ट्रांसफर हो जाएगा या एक एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ये कैच हो जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है।
इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो और इजी वे में कंप्लीट हो सकता है। एंड अगर ये एक सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो हमें सीड्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी इनकम्प्लीट रहेगा। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। नाउ जर्मिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। After fertilization, germination is very important for the seed. इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में जब हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से ओवरी तक गए और ओवरी में वो ओव्यूल से अटैच हुए विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। इसमें पॉलन ट्यूब में जो मेल गैमीट्स थे वो ओव्यूल के अंदर गए और फीमेल गैमीट्स से फ्यूज हो गए। उसके बाद क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होकर के एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करता है और वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो बाद में ग्रेजुअली सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जब वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है तो वो ओव्यूल की एक कवरिंग में रहता है। The ovule develops tough coat around it and it gradually converts into a seed. मतलब कि जो ओव्यूल है उसमें जो एम्ब्रियो है वो तो फॉर्म हो गया। अब एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीड है या ओव्यूल है वो एक टफ कोट बना लेता है जिसे हम सीड कहते हैं। A seed is the reproductive unit of a plant which can be used to grow a new plant. मतलब कि एक सीड एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह होती है किसी भी प्लांट की, जिसको हम ग्रो कर सकते हैं और हर बार ग्रो करने पे एक न्यू प्लांट हमें मिलेगा। वो सीड हम किसी भी सॉइल में पुट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वहाँ उस सॉइल से न्यूट्रिशन लेके, एयर से न्यूट्रिशन लेके, वाटर से ले करके वो अपने आप को ग्रो करेगा और एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। उसके बाद द पार्ट ऑफ अ बेबी प्लांट is in seed which develops into a shoot with leaves called plumule. अब क्या होगा, ये जो पार्ट है बेबी प्लांट का जो कि सीड के अंदर रहता है, जब हम सीड को ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल में तो वो एक बेबी प्लांट को बनाती है। और बेबी प्लांट जो होता है उसमें से दो टाइप्स के पार्ट्स निकलते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो शूट बनती है आगे जा कर के विद लीव्स, एंड जो रेडिकल होता है वो रूट्स बनता है जो कि सॉइल में स्टिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड इज इन इनएक्टिव और डोरमेंट स्टेज। अब क्या होता है, जब तक सीड को सॉइल में नहीं ट्रांसफ़र किया जाता वो एक कंप्लीटली इनएक्टिव स्टेट में रहती है या डोरमेंट स्टेट में रहती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो सीड के अंदर कवर्ड रहती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कि जब हम सॉइल में सीड को ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद ही ग्रोथ होती है सीड की और उसी को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। तब तक कोई भी जर्मिनेशन नहीं होता है, अगर हमने सीड को सॉइल में नहीं ट्रांसफ़र किया तो कोई भी जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है जब फ्यूज़ होता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो वो एक फर्टिलाइज्ड एग बनाता है और वो फर्टिलाइज्ड एग सेवरल टाइम्स डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है ओव्यूल के अंदर। वो ओव्यूल बाद में ग्रेजुअली एक टफ कोटिंग प्रोवाइड करता है जो कि बाद में सीड बनती है और वो सीड एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिससे हम नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। जब हम उस सीड को सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें से दो पार्ट्स निकलते हैं। सबसे पहला होता है प्लूम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो शूट के फॉर्म में आता है विथ लीव्स, एंड जो रेडिकल होता है वो रूट्स बन जाता है। उसके बाद ये जो बेबी प्लांट है ये एक डोरमेंट स्टेट में रहता है। अगर हम इसे सॉइल में नहीं पुट करते हैं तो ये कोई भी अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट करता है, पर अगर हमने इसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया
तो ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर के अपने आप को ग्रो करता है। एंड इसको ही कंप्लीटली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहते हैं। सो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेजर पार्ट्स पढ़े उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो पार्ट्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद पॉलिनेशन जो होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जर्मिनेशन ऑफ सीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ आज की जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। एंड अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी वहाँ पे भी कंप्लीट कर दूँगी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।